हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हमने हिंदी साहित्य को एचटेट के लिए पढ़ना शुरू किया है। इसकी जो पहली क्लास है वो कल हो चुकी है। आज हमारी दूसरी क्लास होगी। ये क्लासें टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ मैंने एनसीईआरटी है उसको भी पढ़ाना शुरू किया है। ये क्लासें अगर दोनों आप देखते हैं तो आपका हिंदी साहित्य अच्छे से कवर हो जाएगा, इसलिए आप दोनों क्लासों को ज़रूर देखें। अगर क्लासें आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके लेखन की जो पद्धतियां हैं उनको किया था और एक ग्रंथ को हमने डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम दूसरे ग्रंथों को डिटेल में पढ़ेंगे। आज दूसरा ग्रंथ है हमारा कौन सा? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज के जो लेखक हैं वो कौन है? शिव सिंह सेंगर है। प्रकाशन वर्ष इसका 1883 है और शिव सिंह सरोज की जो भाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। भाषा में यह हिंदी भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। वेरी इम्पोर्टेंट है। हिंदी भाषा में पहला लिखा गया जो हमारा इतिहास ग्रंथ है कौन सा है? वो शिव सिंह सरोज है। शिव सिंह सरोज की जो पद्धति है वो कैसी है? वर्णानुक्रम है या फिर आकारादिक्रम है। ये देखिए, वर्णानुक्रम का ही दूसरा नाम है। काल विभाजन व नामकरण का जो प्रयास था वो इस ग्रंथ में भी नहीं हुआ। हमारा जो पहला ग्रंथ है उसमें भी काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया गया था और इसमें भी नहीं हुआ है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार कवियों का क्या है? परिचय दिया गया है। इन्होंने पहला जो कवि है वो अंगद को माना है और अंतिम किसको माना है? हेमंत को माना है। ऐसे याद रख लेंगे, पहला ए और ऐसे अंगद है और हमारा अंत में हेमंत। हेमंत में जो है अंत आता है तो अंत में कौन सा है? हेमंत है। शिव सिंह सेंगर, ये सेंगर आएगा, भारतीय थे। इन्होंने अपभ्रंश कवियों को भी क्या है? स्थान दिया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम सतसई और कड़खा रामायण शिव सिंह, ये शिव सिंह आएगा, शेर सिंह नहीं आएगा। शिव सिंह सरोज में गिनाए गए क्या है? ग्रंथ है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी। अगला हमारा तीसरा जो है ग्रंथ वो कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी है। एशियाटिक सोसाइटी का नहीं आएगा। बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का जो इतिहास यही ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास यही ग्रंथ है। कौन सा? एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की जो पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास यही ग्रंथ है। कौन सा? द वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को क्या है? शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इस ग्रंथ का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया और इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है। किशोरी लाल गुप्त ने इस ग्रंथ का किस शीर्षक से अनुवाद किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ग्रियर्सन के इस ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। कालानुक्रम पद्धति पर आधारित है, अंग्रेजी भाषा में रचित है। कौन सी भाषा है इसकी? अंग्रेजी भाषा है। ग्रियर्सन ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 12 अध्यायों में बांटा। इसमें प्रत्येक अध्याय एक कालखंड का सूचक है। प्रत्येक काल के गौण कवि जो कम महत्वपूर्ण होते हैं उनको गौण बोलते हैं। गौण कवियों का जो उल्लेख है वो लास्ट में किया है यानी अंत में किया है। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को श्रवण काल और आदि काल को चारण काल, ये चारण काल आएगा, कहा है। क्या कहा है? भक्ति काल को तो श्रवण काल और आदि काल को चारण काल। किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। इन्होंने केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने भारतीय भाषाओं का क्या? सर्वेक्षण किया। भाषा संबंधी ग्रियर्सन की जो पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी अनुवाद भाषा सर्वेक्षण शीर्षक से प्रकाशित है। चौथा हमारा ग्रंथ आता है मिश्र बंधु विनोद। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके लेखक कौन है? मिश्र बंधु है और प्रकाशन वर्ष इसका 1913 है। मिश्र बंधु 3 भाई थे। देखिए, इनके नाम बहुत बार पूछे जा चुके हैं तीनों भाइयों के, अच्छे से याद रखेंगे। श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी। श्याम, गणेश, सुखदेव, ये तीनों क्या थे? मिश्र बंधु भाई थे। इनके नाम आपको याद होने चाहिए। आगे देखिए,
नागरी प्रचारणी सभा ने सरकार की सहायता से 1900 से 1911 के मध्य क्या है ज्ञात और अज्ञात कवियों की जो पुस्तकों का पता लगाया था। यह खोज 8 भागों में क्या है प्रकाशित हुई, जिसकी सहायता से मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद की रचना की। मिश्र बंधु विनोद है वो 4 भागों में प्रकाशित हुआ। पहले 3 भाग का जो प्रकाशन है 1913 में हुआ और जो चौथा है उसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। मिश्र बंधु विनोद को 5 कालों में बांटा। कौन कौन से? प्रारंभिक काल 700 से 1444 विक्रम संवत। देखिए विक्रम संवत और ईस्वी का आप ध्यान रखेंगे। माध्यमिक काल 1445 से 1680 विक्रम संवत। अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रम संवत। परिवर्तन काल है हमारा 1890 से 1925 विक्रम संवत। वर्तमान काल 1926 से अब तक। इन्होंने आदि काल को आरंभिक काल, वेरी इंपॉर्टेंट है, आदि काल को आरंभिक काल और रीति काल को अलंकृत काल, आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा। किसने? मिश्र बंधुओं ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, नामकरण से प्रश्न आता है, अच्छे से याद रखेंगे। मिश्र बंधुओं ने आदि काल को आरंभिक काल कहा और रीति काल को अलंकृत काल कहा, आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा। शुक्ल जी ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवर्त संग्रह कहा। मिश्र बंधुओं की जो अन्य रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? हिंदी नवरत्न है और इसका प्रकाशन वर्ष 1910 ईस्वी है। पुष्पांजलि, बूंदी वारिस, भारत में। आगे है 5वां हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग कैसा है? विधेयवादी पद्धति है या युग प्रवृत्ति है? रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों को निम्न अनुसार 4 भागों में बांटा। कितने वर्षों का इतिहास लिखा? 900 वर्षों का। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। पहला है हमारा आदिकाल, जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा। दूसरा नाम क्या है आदिकाल का? वीर गाथा काल। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। और इसका समय 1050 से 1375 विक्रम संवत है। पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने। इसका जो समय है वो है 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, दूसरा नाम है 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। 1900 से 1984 विक्रम संवत इसका समय है। दूसरे नामकरण की जो प्रवृत्ति को दोहरे, ये दोहरे आएगा, दूसरे नहीं आएगा, यानी 2 नाम देने का की जो प्रवृत्ति है उसकी शुरुआत किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल ने की थी। हिंदी साहित्य लेखन की जो परंपरा में रामचंद्र शुक्ल जी का जो स्थान है वो सर्वोच्च माना जाता है। सर्वप्रथम जनवरी 1929 में नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नामक शीर्षक से क्या है प्रकाशित हुआ। ये देखिए थोड़ी ही टाइपिंग में गलती है तो इसको आप ठीक कर लेंगे, नमक नहीं नामक आएगा यहाँ पर। 1940 में क्या है संशोधित व परिवर्तित करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया। नागरी प्रचारणी सभा, इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह। और प्रथम सभापति कौन है? राधा कृष्ण दास। प्रथम सचिव बाबू श्याम सुंदर दास। वेरी इंपॉर्टेंट है, नागरी प्रचारणी सभा से भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। हिंदी शब्द सागर एक शब्दकोश है और इसके जो संपादक हैं वो कौन कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट और रामचंद्र वर्मा। आज भी काल विभाजन व नामकरण का जो स्थूल ढांचा वही है जो रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनाया था। शुक्ल जी द्वारा भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटा गया, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। उन धाराओं को भी आगे 2-2 उपधाराओं में बांटा गया। सगुण को राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति धारा इसमें निर्गुण ज्ञान मार्गी और निर्गुण प्रेम मार्गी, तो ये दो क्या थी? उपधाराएं थी। आगे है रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखते समय आधार बनाया। किन किन को बनाया? मिश्र बंधु, हिंदी कोविद रत्नमाला के जो लेखक हैं श्याम सुंदर दास,
कविता कौमुदी के जो रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी और ब्रज माधुरी सार के रचयिता योगी हरि को। आधुनिक से संबंधित जो पंडित केदारनाथ पाठक को आधार बनाया। सबसे पहले इतिहास शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने किया था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये हमारा छठा ग्रंथ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी है। इन्होंने अपना आलोचनात्मक इतिहास लिखते समय रामचंद्र शुक्ल जी का ही अनुसरण किया। इनका एक ही भाग प्रकाशित हुआ, दूसरा नहीं हुआ। इसमें 693 से 1693 ईस्वी अर्थात भक्ति काल तक का ही साहित्य वर्णित है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालों तथा 7 प्रकरण में बांटा। देखिए काल कितने थे? 5 थे। प्रकरण कितने थे? 7। कवियों का परिचय देते समय उनकी लेखनी काव्यात्मक हो गई थी। रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा के इतिहास की समय सीमा में 300 वर्षों का अंतर है। इन्होंने अतिरिक्त कालखंड को संधि काल नाम दिया। क्या नाम दिया? संधि काल। इन्होंने पहला कवि स्वयंभू को माना। आगे हमारा 7वां ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इनके देखिए ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 ग्रंथ हैं, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। इनकी जो पुस्तकें हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, प्रकाशन वर्ष 1940। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953। हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1952 में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के सम्मुख दिए गए 5 व्याख्यानों का संग्रह है। आगे हमारा 8वां है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। लेखक कौन है? गणपति चंद्र गुप्त है। प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी। बस इसमें ये आपको 2 बातें याद रखनी है। वैज्ञानिक इतिहास हिंदी साहित्य का किसका है? गणपति चंद्र गुप्त का। प्रकाशन वर्ष 1965। हिंदी साहित्य का जो वृद्ध इतिहास है वो किसके द्वारा प्रकाशित है? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है और इसका प्रकाशन वर्ष 1984 है। इस ग्रंथ की जो भूमिका है वो किसने लिखी थी? प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ और उनके लेखक, देखिए ये नाम और लेखक दिए हैं। आप इनको सिर्फ आपका नाम ही याद रखना चाहिए, आपको इनका नाम ही याद रखना है। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडमिन ग्रियर्सन और ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK। हिंदी साहित्य विमर्श पदुम लाल पन्नालाल बख्शी और हिंदी भाषा साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल और आचार्य चतुरसेन शास्त्री नगेंद्र। ये तीनों ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का जो सुबोध इतिहास है वो किसने लिखा? बाबू गुलाब राय। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का आधा सुमन राजे। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वैष्णव। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किशोरी लाल गुप्त। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। रीति काव्य की भूमिका किसने लिखी? डॉक्टर नागेंद्र ने। ये नगेंद्र आएगा। आगे है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भागीरथ मिश्र। साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा? नलिन विलोचन शर्मा। दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह। हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। हिंदी पुस्तक साहित्य को आधुनिक साहित्य का बीजक कहते हैं। किसको? हिंदी पुस्तक साहित्य को क्या कहा जाता है? आधुनिक साहित्य का बीजक। हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन। उत्तर भारत की संत परंपरा किसने लिखा है? ये पंडित परशुराम चतुर्वेदी। आगे है हमारा हिंदी भाषा में साहित्य बाबू श्याम सुंदरदास और साहित्य की झांकी गौरी शंकर सतेंद्र। ये देखिए ये हमारा हो गया है आज की क्लास का। आगे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे काल विभाजन और नामकरण। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।